लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 6, क्लास 9। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो लाइंस एंड एंगल्स में रिक्वायर्ड है, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स। जैसे कि अगर आप पेज नंबर 90 अपनी एनसीईआरटी की बुक की ओपन करोगे तो उसमें आपको बोल्ड लेटर्स में कुछ वर्ड्स गिवन है। तो सबसे पहला बोल्ड लेटर में वर्ड क्या गिवन है? रे। दिख रहा है कि रे? अच्छा, लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट भी, ओके करेक्ट। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? लाइन सेगमेंट पता है ना सबको? जिसमें दो एंड पॉइंट्स मिले, एक टर्मिनेटेड लाइन को लाइन सेगमेंट बोला जाता है, जैसे कि ए बी। क्लियर? रे क्या होता है? रे एक तरफ से उसका एंड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा लेकिन दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट है, एंडलेस है। तो ये ए सी, ये हो गया रे। और लाइन क्या होती है? लाइन जो दोनों डायरेक्शन से एंडलेस होती है, इसका कोई भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, ये हो जाएगी लाइन। ठीक है, अब इसके बाद ये सिंबल्स जो उसने बताए हैं वो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए यूजुअली हम ऐसे यूज करते, ए बी, और ऊपर में इस तरह से ड्रॉ करते। रे को रिप्रेजेंट करने के लिए ए सी और एक सिंगल एरो, और अगर लाइन है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए डी और दोनों तरफ ये सिंबल। तो ऐसा एक्चुअल में यूज करना चाहिए, बट हम बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस में आने के कारण ये चीजें इस फॉर्म में नहीं करते, हम सिंपल ए बी ए सी इस तरह से यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है वो है कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस टर्म का मतलब क्या होता है? अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 और 3, दो या दो से ज्यादा बोलना चाहिए, अगर दो से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाएगा। जैसे कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या है? कोलिनियर, क्योंकि उनसे पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन अगर 1 2 और 3, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये इनकी डेफिनेशन मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए इन वर्ड्स का क्या मतलब है। फिर उसके बाद है एंगल। एंगल क्या होता है? क्या होता है अगर उसको डिफाइन करें तो अगर कोई एक पॉइंट है, उससे अगर दो रेज बन रही हैं, सपोज ये दो रेज बन रही है ए से बी और ए से सी, तो ये दो रेज जिस पोजीशन पे इंक्लाइंड होती है उसको एक्चुअल में एंगल बोला जाता है। तो यहां पर वो एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल, ये ए है। क्लियर? इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो क्या है? वर्टेक्स ए। समझ लो, जिस पॉइंट पे वो एंगल बन रहा है उसको बोला जाता है वर्टेक्स। और ये ए बी और ए सी, ये जो दो रेज हैं इनको बोला जाता है आर्म्स, आर्म्स ऑफ एंगल। ये और ये दोनों क्या है? इस एंगल के आर्म्स हैं। क्लियर ये चीज? ये टर्म्स भी सबको क्लियर ना? ओके, अब इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ एंगल्स पे। तो देखो, नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ एंगल्स गिवन है। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप आपको दिख रहा है फिगर के फॉर्म में गिवन होगा, बुक पे ही ध्यान देना, बुक है ना सबके पास? तो जो फर्स्ट टाइप आप लोगों को दिख रहा है वो कौन सा है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है? जिसका मेजर 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकेंड टाइप लिखा हुआ है वो कौन सा है? राइट एंगल। तो किसको बोलते हैं राइट एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x होगा राइट एंगल। फिर जो थर्ड आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा, ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल का जो मेजर होता है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। क्लियर ये चीज? इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल आता है वो क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब जहां पर एंगल कितना बने? 180 डिग्री।
180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जिसका मेजर आ जाए 180 डिग्री। नेक्स्ट जो एंगल है वो कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर ये एंगल, ये रेज हम मार्क कर रहे हैं, ये हो गया ए सी वाला रे और ए डी वाला रे, और इस रे में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज ये एंगल अगर x डिग्री है तो उसका रिफ्लेक्स ये वाला एंगल होगा। क्लियर ये चीज? सो रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है किसी भी एंगल का? 360 में से उस एंगल को सब्सट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द रिफ्लेक्स। क्लियर ये चीज? ओके, सो ये सारे एंगल्स है। रिफ्लेक्स एंगल्स का जो मेजर होता है वो 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। क्लियर? That is called complete angle. Angle whose measure is equal to 360 degree is called complete angle. Okay, so ये सारी चीजें हैं basic terms related to angles और उनकी definitions. Next और कुछ advanced portion पे आते हैं इस पे. That is, first is कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, एडजेसेंट एंगल्स पहले देख लेते। इसको अब आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है? एडजेसेंट एंगल्स लिखो इसको, और एक पेज छोड़ देना, जो अभी मैंने बेसिक टर्म्स बताया ना वो आप लोग लिखोगे और यहां से आज की क्लास में लिखोगे, ठीक है? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ओके, यहां पर ध्यान देना, यहां पर दो एंगल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। कौन से हैं वो दो एंगल्स? एंगल सी बी डी, और ये कौन सा एंगल? ए बी डी। ABD. तो एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर कॉल्ड adjacent angles. Yes, adjacent angles. हाँ बोलो। ABC is also an angle, but it is only single angle. We are talking about adjacent pairs. अभी हम adjacent pair of angles के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो adjacent angle होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? देख के बताओ यहां पर। एडजेसेंट एंगल होने के लिए प्रॉपर्टी क्या? एडजेसेंट होना चाहिए, एक दूसरे के आजू बाजू में होना चाहिए। लेकिन अगर उसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो वो क्या है? उसके लिए एक रे जो है वो क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो बीडी वाला आर्म है वो दोनों एंगल्स के लिए क्या है? कॉमन है। तो ये आर्म डिसाइड करेगा कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। क्लियर ये चीज? इफ टू एंगल्स हैव सेम आर्म और कॉमन आर्म देन दे आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एंगल लिखेंगे। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए यहां सामने देखना, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है एक्स वाई। अगर इस स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करेगी, फॉर एग्जांपल ये रे है ओ पी। ओके, सो ओपी अगर इस लाइन पे स्टैंड करेगी तो दो एंगल्स फॉर्म करेगी। एक ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल वाई ओ पी। और दूसरा ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल XOP. करेक्ट, एंगल एक्सओपी। सो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। करेक्ट, सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? सो एंगल XOP plus angle YOP is equal to 180 degree, and pair of these two angle is called linear pair of angles. So इनको शॉर्ट में LPA लिखेंगे हम आगे चल के, ठीक है? यस,
अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक रे स्टैंड करेगी सो ये 180 डिग्री बनेगा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट मैं कुछ टर्म्स लिखा रहा हूं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये समझना, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री मिले, ऐसे एंगल के पेयर को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है. फॉर एग्जांपल 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होता है? 90. सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सिमिलरली और बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, लाइक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 45 एंड 45 and so on. So pair of any two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Okay, next is supplementary angle. Supplementary angle, yes, correct. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल. सो इफ लाइक फॉर एग्जांपल 120 एंड 60 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है. ठीक है, और भी हो सकते हैं. 180 इज आल्सो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. एक दो क्वेश्चन पूछे उस पे बेस्ड. यस यस, बहुत सारे हो सकते हैं. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से. इफ एन एंगल मेजर 50 डिग्री, find its complementary pair. 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकालना है. एंगल 50 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे मिलेगा? 90 में से उस एंगल को माइनस कर. इफ एन एंगल मेजर्स 110 डिग्री, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री पेयर. 70 डिग्री. क्लियर ये चीज सबको? ओके. Excuse me, sir. यस देवांश. Sir, like if our answer should be like 90 degree, if it is coming like 50 plus 20, our answer is 90 degree. So will it be complementary angle? 50 plus 20, that will be 70 degree. So will it be a complementary angle? no, 50 and 70, the sum is not 50 plus 20, sum is not 90, so they are not complementary. Okay, so it is like compulsory that the answer should come in 90 degree and 180 degree. Yes, if the sum is 90 degree, then only we can say that the two angles are complementary pair. Okay, Okay, sir. Thank you, sir. okay. So next part पे चले, आगे हो गया यहाँ तक. Okay. सो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए. नेक्स्ट अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है. हेडिंग डालना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स. ओके, इसको इन शॉर्ट हम VOA ये कॉल करेंगे, बिकॉज ये सब जो टर्म्स मैं बता रहा हूं ये यूज होंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो ध्यान देना, अगर हमारे पास दो लाइंस है, सपोज वी हैव टू लाइंस AB एंड CD, and these two lines are intersecting each other at point O. Let us consider that the point of intersection of these two lines is O. Okay, then we have four angles. तो कौन कौन से चार एंगल्स होंगे? वो एंगल AOD, एंगल DOB, करेक्ट, एंगल DOC, यस. AOC. सो ये टोटल 4 एंगल्स बनेंगे. ओके, इसमें एंगल AOC, देखो एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये दोनों एंगल्स को हम कौन से एंगल्स बोलेंगे? एंगल AOC एंड BOC आर कॉल्ड
linear दे pair. आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बिकॉज ये ए बी एक लाइन है और उसके ऊपर ओसी स्टैंड कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 degree. करेक्ट। दे आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट भी कॉल कर सकते हैं हम इनको, क्योंकि देखो एडजेसेंट एक दूसरे के बाजू में। क्लियर ये चीज? ओके, सो ये एडजेसेंट हो गए, सिमिलरली ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल होंगे, सिमिलरली ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल होंगे। लेकिन हमारा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल का पेयर कौन सा होगा यहाँ पर? AOD and COB. COB. These two angles, exactly these two angles are called vertically opposite. And another pair will be angle AOC and DOB. correct, angle AOC and angle BOD. Clear ये चीज? So ये होते हैं vertically opposite angles. तो ये ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद हम इसमें एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। ओके स्केल से मत ड्रॉ करो, ऐसे ही हाथ से ही करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाथ से ही करो उसको। बहुत सारे हमको फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, पूरा स्केल में टाइम लगाओगे तो फिर लेट होगा। हो गया? ओके अच्छा ये बताओ, क्लास 8th तक थ्योरम्स पढ़ते थे तुम लोग? यस सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ऐसे वाले ज्योमेट्री वाले थ्योरम और उनके प्रूफ्स नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो ना? ओके तो चलो मैं बता देता हूँ, फिर एक बार शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। एक्चुअली 9th में जो चीज नहीं है वो क्या है? 9th में ये जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, जिसमें ये ट्राइंगल्स हो गया, लाइंस एंड एंगल्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, इसमें कुछ सर्टेन थ्योरम्स होंगे और उन थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स होंगी और उनके प्रूफ्स हमको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे घर वाले एक कॉमन थ्योरम बोलते हैं, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा बोलते हैं ना स्टेटमेंट घर वाले। ये एक्चुअल में एक थ्योरम है, ठीक है? ये थ्योरम में कैसे थ्योरम है बता रहा हूं, इफ दिस देन दिस, अगर ये कंडीशन होगी तो ऐसा होगा, तो वो उनकी कंडीशन के अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाओगे। तो बस थ्योरम भी ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट होगी, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। समझ गए ये चीज? अब उसको हम समझते हैं कि क्या है। तो आप उसके लिए ना पेज नंबर 94 पे आना, अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 94, बुक पे ध्यान दो। ये है थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1। इस थ्योरम का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये थ्योरम है एक्चुअल में। तो स्टेटमेंट क्या लिखी है? स्टेटमेंट पहले पढ़ो। लिखा है इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angles are equal। तो मैंने बताया ना if and then, if अगर ऐसा होगा then ऐसा होगा। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले थ्योरम के लिए हम उसकी हेडिंग डाल के स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये काम कर लो, स्टेटमेंट लिख लो। हेडिंग डाला अपनी नोटबुक में थ्योरम 6.1 और लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और उसके बाद स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट स्टेटमेंट statement, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal, then vertically opposite angles are equal। हाँ करेंगे हम, वो सारी चीजें करेंगे। ओके लिख लिया सबने स्टेटमेंट? ओके अब इसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद हमको जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना पड़ेगा। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऑलरेडी हमने यहां बना रखा था। देखो हमने दो लाइंस बनाई थी, ए बी, और दूसरी लाइन कौन सी थी? सी डी। दे वेर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है? सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या प्रूफ करना है यहां पर आपको? कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD।
यही स्टेटमेंट का मतलब हुआ, दो लाइन अगर कट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले कर लिया था मेरे ख्याल से ड्रॉ, हम उसी को यूज कर लेंगे। क्लियर? अब स्टेटमेंट और फिगर के बाद नेक्स्ट जो टास्क आता है वो है गिवन लिखना। तो इसके बाद अब आप लिखेंगे इस थ्योरम में गिवन क्या है। तो गिवन वही होगा जो हमने इस फिगर में ड्रॉ किया है। क्या क्या ड्रॉ किया इसमें? दो लाइंस ड्रॉ की, ए बी और सी डी, और दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ पे। तो यहां गिवन लिख लेना, टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersecting each other at point O. Clear? अब गिवन लिखने के बाद नेक्स्ट आप लिखोगे टू प्रूव। तो गिवन में एक्चुअल में वो इफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है ना वो आती है, और टू प्रूव में आता है कि जो देन के बाद वाली स्टेटमेंट है। तो देन के बाद क्या लिखा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर आप फिगर में देखो और बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से थे? एओडी, पीओसी। तो यहां पर हमको टू प्रूव में सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पेयर इज, सेकेंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा है? AOC and DOB. करेक्ट, एओसी, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। ओके, ये टू प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम में मे बी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है कुछ थ्योरम्स में, उनके प्रूफ के लिए। कुछ थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बिना कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रूफ एक्चुअली क्या है? जैसे घर वाले, मैंने बताया ना, घर वाले जो थ्योरम बोलते हैं अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब घर वालों को प्रूफ करना है अपनी स्टेटमेंट सही है, तो कुछ एग्जाम्पल देंगे, देखो बाजू वाला लड़का पढ़ाई नहीं करता था, फेल हो गया। समझ गए? तो उस टाइप से आपको यहाँ पर इस थ्योरम का प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे समझो। यहाँ पर हम सबसे पहले ना एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 लेंगे, क्योंकि वो क्या है? लीनियर पेयर है। तो अभी मैं जिन जिन एंगल्स पे फोकस कर रहा हूं ध्यान देते जाना। सबसे पहला ये वाला एंगल ले रहा हूं, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यहां पर हम इस चीज को लिख लेते हैं, हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा? LPA, शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने, LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दैट्स व्हाई इन दोनों का सम कितना हो गया? 180। क्लियर? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, और नेक्स्ट अब हम फोकस करते हैं इस वाले एंगल पे और फिर से इसी एंगल पे। मतलब ये दो एंगल दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। सो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल COB प्लस सेकेंड एंगल का नाम क्या है? एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, रीजन इज अगेन सेम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? अब इसके बाद मैंने यूक्लिड्स चैप्टर है ना, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसके जस्ट पहले एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5 आई थिंक, वो मैंने एक बार शॉर्ट में ब्रीफ किया था। कुछ थ्योरम, कुछ पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स होते थे उसमें एक एक्सियोम मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या था? वो था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें किसी सेम चीज के इक्वल होंगी तो वो दो चीजें भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। So in equation 1 and equation 2, here the LHS is equal to 180. In equation 2 also the LHS is equal to 180. So the two LHS will be equal to one another.
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का LHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हम उसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 this LHS, that is angle AOC plus angle COB is equal to angle COB COB plus angle BOD। BOD। क्लियर ये स्टेप? ओके अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप में ये वाले पार्ट पे फोकस करो। एंगल COB ये पॉजिटिव है ना, प्लस एंगल COB है ना, ये जब उधर जाएगा राइट साइड में तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, एंगल माइनस एंगल COB हो जाएगा। और जब उधर जाने के कारण माइनस एंगल COB और ये प्लस एंगल COB तो दोनों कट जाएंगे। यस तो उसको हम यहीं पर कट कर देते हैं, ये वाला प्लस एंगल COB और ये वाला प्लस एंगल COB क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अगर इक्वल टू के अपोजिट पार्ट में है, दोनों सेम साइन है तो कट जाते हैं। क्लियर? क्यों करते हैं? क्योंकि उधर जाने के बाद नेगेटिव हो जाता है इसलिए। तो क्या बच गया इस स्टेप के बाद आपके पास, इज इक्वल टू एंगल BOD। तो AOC और BOD ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से प्रूफ हो गए। तो ये देखो यहां पर सेकंड वाला जो पार्ट था वो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आई ये चीज? फर्स्ट पार्ट को भी इसी तरीके से इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो उसके लिए प्रूफ पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है वो प्रूफ हो गए, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ। तो ये फर्स्ट थ्योरम है मैथ्स का जो आपने यहां पर पढ़ा है, और आगे आप कंटिन्यूअसली ऐसे कई थ्योरम्स को पढ़ोगे और उसका प्रूफ करोगे। और एग्जाम्स में ये थ्योरम बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या होगा मैं बता रहा हूं स्कूल के टेस्ट में, स्टेट एंड प्रूफ वर्टिकली theorem for vertically opposite angles. So you have to write statement, you have to draw this figure given to prove and finally proof। ये पूरा कंप्लीट टास्क आपको करना पड़ेगा। क्लियर? जल्दी कंप्लीट करो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट किसी का तो पूछ लो। यस प्रखर, श्रेयांश, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके देवांश, टिया, यस सर ओके दर्शना, क्लियर? दर्शना, टिया, आप दोनों भी बना रहे हो ना? Yes, sir. हाँ बोलो क्या Yes, बोलो। sir. थ्योरम्स, बहुत सारे थ्योरम्स से काउंट में मेरे ख्याल से 10 to 15 तो होंगे अप्रोक्सीमेटली। हाँ बोलो। भाई देखे थे ये वाला और ये वाला दो बार क्यों लिखा पूछ रहा है? मैं क्या क्यों, इक्वेशन 1 का LHS समझता है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 का LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को आपस में इक्वल किया। तो इधर इक्वेशन 1 का LHS इधर लिखा हूं, इक्वेशन 2 का LHS इधर लिखा हूं, समझा? इसीलिए देख इधर AOC COB आया, इधर COB BOD आया। समझ में आया ये चीज? तो AOC COB कट गया तो जो बच्चा हुआ आ गया। क्लियर? सबसे इजी थ्योरम है ये। आगे बढ़े क्या? हो गया तो जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो अपनी बुक में एक्सरसाइज 6.1 ओपन कर लेना, पेज नंबर 96 पे आपको दिख जाएगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फिगर क्वेश्चन में गिवन है, वो फिगर ड्रॉ कर लेना जिनका ये थ्योरम हो गया है। एक बुक पास कर देना पीछे। हाँ आरुष एक बुक उसको पीछे दे देना। हो गया? हटा दूं? बहुत टाइम ले रहे हो यार तुम लोग ड्रॉ करने। हो गया ना? ओके सो जल्दी से अपने बुक में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। देख लिया सबने?
तो उसमें एक फिगर गिवन है, फिगर 6.13। तो पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर को ऐसा रफ हैंड से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस बना लो, स्केल पेंसिल का यूज मत करो, ठीक है। सो सबसे पहले देखो ये लाइन बना लेना, लाइन ए बी, ये हो गया लाइन ए बी। और इसके बाद आपको क्या गिवन है, एक और लाइन है सी डी। तो ये देखो ये लाइन हो गया सी डी, ठीक है, सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। दोनों लाइंस एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ पे। ओ पे एक रे स्टैंड कर रही है और उस रे का नाम है ओ ई। तो ये हो गया ओ ई, ठीक है। तो लाइन लाइन पहले बना लो, फिर बाद में रे बना लो, ओके। यहां तक हो गया सबका? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना अभिनव। स्टॉप। फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ओ। तो फिगर में क्लियर है वो चीज हमको। आगे पढ़ो। तो ये गिवन है। इसके बाद जो इसने पढ़ा ना, इफ के बाद क्या पढ़ा, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री। क्लियर, ये गिवन है। आगे पढ़ो। इसको भी लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो गया गिवन। और फाइंड, अब देखो यहां पर फाइंड। तो मैं जैसे जैसे जो हाइलाइट्स बताते जा रहा हूं ना वो समझते जाओ। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको ये चीजें लिखती जानी है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है। तो फाइंड में क्या लिखा है सबसे पहले, एंगल BOE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड रिफ्लेक्स एंगल COE क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहां तक सबको? BOE कहां दिया हुआ है? हाँ, ये एक्चुअली BOE 70 नहीं है, ये BOE और AOC का सम 70 है। हो सकता है कि BOE 50 हो और ये 20 हो सकता है ये 40 हो और ये 30 हो। दोनों को ऐड करने के बाद 70 दिया। क्लियर? ओके, क्वेश्चन क्लियर ना सबको? तो आपको क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस दो तरह के होंगे इस चैप्टर में, या तो हो सकता है वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होंगे, या तो वो फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें पहले आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है, और जो भी क्वेश्चन का गिवन है वो लिखना है, और जो प्रूफ या फाइंड करना है वो लिखना है। ये करने के बाद अब बच्चे फंस जाते हैं कि अब क्या करें। तो मैं बता रहा हूं क्या करना है, सुनो। उसको जो गिवन है ना उसको फिगर से मैच करो, देखो कि कहां कहां पर है। तो एंगल BOD इजीली दिख रहा है, BOD आपको दिखा, तो BOD को यहां पर मार्क कर दो। कहां है BOD? BOD मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में। समझ गए? ये एंगल कितना गिवन है, 40। तो ये आ गया 40 डिग्री। इसको बना लो, लिख लो, ठीक है। ये करने के बाद अब दूसरा और कौन से दो एंगल का सम 70, उनको भी हाईलाइट देख लो। कौन कौन से दो एंगल है? AOC कहां है, AOC देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, BOE। तो BOE कहां पर है, ये वाला। इन दोनों एंगल का सम कितना है, 70 डिग्री। तो इसको तो लिख नहीं सकते ना 70, क्योंकि दोनों को मिला के 70 है। क्लियर ये चीज? हाँ, अब आते हैं जो फाइंड करना है उस पे। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंगल BOE। तो ये BOE वाला एंगल फिगर में कहां पर है वो देखो, BOE मतलब ये वाला एंगल एक्चुअल में आपको निकालना है। समझ गए ये चीज? ठीक है, ये सब चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब हम कैसे इस एंगल को निकालेंगे उस पे हमारा फोकस होगा, ठीक है। क्या लीनियर पे? नहीं, कौन से एंगल? COE निकाल लेंगे पहले, एंगल COE COE निकाल लेंगे, ऐसा बोल रहा है। COE दिख रहा है सबको, एंगल COE ये वाला, वो निकाल सकते। देखो एक्चुअल में कैसे वो पता चला, वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इसका और इसका सम पता है। इन दोनों का सम कितना है, 70। ये वाला एंगल भी अगर इसमें ऐड कर दे तो तीनों का सम कितना होगा,
180 डिग्री स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा वो। क्लियर? तो हम इसके सॉल्यूशन का स्टार्ट यहीं से करते हैं। हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, और अगर वो प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो प्रूफ से स्टार्ट होगा। तो यहां सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल, ये एंगल का नाम क्या, एंगल AOC, प्लस ये एंगल का नाम क्या, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा यहां पर, रीजन स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहा है, इसलिए स्ट्रेट एंगल कितना होता है। हाँ, रीजन सारे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम फोकस करते हैं इस चीज पे कि जो गिवन है वो AOC और BOE का सम कितना गिवन है, 70। तो देखो ये AOC और BOE वाला जो पार्ट यहां पर आया हमारे पास, उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, उसकी वैल्यू से, मतलब कि 70। तो एंगल COE, एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब ये 70 उधर ट्रांसफर होगा तो वो माइनस हो जाएगा। एंगल COE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70। तो एंगल COE की वैल्यू क्या आएगी, 110। क्लियर? ये मिल गया एंगल COE। क्लियर सबको ये स्टेप? यहां पर एम्प्लाइज का सिंबल लगते जाना चाहिए। ओके, एंगल COE मिल गया। अब मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट यहां बड़ी आसानी से मिल जाएगा। COE का रिफ्लेक्स निकालना है, दिख रहा है ना? तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे मिलता है, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बताया था ना कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री भूल गए क्या? 360 माइनस 110। अरे कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ, श्रेयांश कुछ भी बोल रहा है। 30 सर 90 डिग्री, 90 डिग्री अरे 2 मिनट दोनों का सम। हाँ, दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर एंगल 60 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, 30 डिग्री। अगर कोई एंगल 70 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 20 डिग्री। सप्लीमेंट्री 110। 110। समझ में है? तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं आप, सप्लीमेंट्री के लिए क्या करते हो, 180 से माइनस कर देते हो, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करते हो, 90 से माइनस करते हो। वैसे रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस करते हैं। क्लियर ये चीज? तो जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE जो होगा दैट इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। समझ में आया ये चीज? किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना 360 में से उसको माइनस कर दो, सो ये हो जाएगा 360 माइनस COE की वैल्यू कितनी है, 110। सो विल गेट 250 डिग्री। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ओके, COE। सो ये भी मिल गया सेकंड, मतलब ये वाला पार्ट तो आ गया। अब BOE बच गया है ना, BOE बच गया, उसको निकालना है ना हमको। कैसे निकालेंगे BOE वाला एंगल, उस पे फोकस करो। COE हमने निकाल लिया है, COE कितना निकाला उसको मार्क कर देते हैं। COE कितना है, 110। ये देखो ये वाला एंगल 110 है। ओके, ये वाला एंगल 40 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 40 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने निकाल लिया 110 है, और ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। अब ऑब्जर्व करो ये तीनों एंगल को, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। 180। वाई 180? क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर इसमें नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ 3 एंगल्स है। क्लियर ये चीज? स्ट्रेट एंगल रीजन। यस, तो निकाल लोगे ना वो? चलो जल्दी जल्दी बनाओ, फिर इसको कंप्लीट करो। हाँ, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पूरा। 30 डिग्री। यस, 30 डिग्री करेक्ट। बट आपको उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना। आप लिखोगे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा स्ट्रेट एंगल। तुम लोग को दिख रहा है ना, राधिका वहां से दिख रहा है ना?
एंगल सीओई प्लस एंगल, अच्छा सीओई की वैल्यू हमको मिल गई ना, सीओई की वैल्यू कितनी आई है, सीओई की वैल्यू आई 110. यस, प्लस एंगल बीओई, ये फाइंड आउट करना है एंगल बीओई, प्लस एंगल बीओडी की वैल्यू क्वेश्चन में 40 degree. 40 डिग्री इज इक्वल टू 180. सो एंगल बीओई प्लस 40 प्लस 110 150. एंड फर्दर ये इधर जाएगा, सो एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 30. degree. यस, क्लियर. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया है. हाँ, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग यही है. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है, आउट ऑफ 80 के पेपर में बोल रहा हूँ. ठीक है, ये क्या इतना बड़ा, अभी छोटा है, अभी बड़े क्वेश्चन बच्चे हैं, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, हो गया जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फिगर ड्रॉ करो. फिगर क्वेश्चन में गिवन है, कोई खतरनाक नहीं, मैं हटा रहा हूं ना इसको. जिन्होंने नोट नहीं किया पीडीएफ शेयर कर दूंगा, देख लेना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिगर बनाने के लिए आपको सिंपली पहले लाइन देखो, लाइन एक्स वाई दिख रही है ना, पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो एक्स वाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स वाई. इसके परपेंडिकुलर जो लाइन स्टैंड करी, जो रे स्टैंड करी, उसका नाम क्या है, ओपी. तो ये बना लो ओपी. और पॉइंट ओ से एक और लाइन पास हो रही है, उसका नाम क्या है, एमएन. तो ये बना लो एमएन. एम एन, और ये वाला वर्टेक्स हो गया ओ. ओ, अब इसमें और जो जो चीजें गिवन है वो हाईलाइट कर दो. लाइक ये वाले एंगल को उसने क्या मार्क करके रखा है, ए. इस एंगल को मार्क कर रखा है बी, और यहां पर ये वाला एंगल है सी. ओके, और ये एंगल है 90 डिग्री. हाँ बोलो, एंगल को लेंगे नहीं, एक्चुअल में इसने असाइन कर रखा है उसमें, तो उसको हमने वैसा नोट डाउन कर लिया. कई बार इसको एंगल 1 एंगल 2 ऐसा भी दे सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं. ठीक है, ओके. फिगर ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, हमको क्या क्या करना है, गिवन और फाइंड, ये सारी चीजें लिखनी है. तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं. तो गिवन क्या क्या पढ़ो उसके लिए क्वेश्चन को, एक्स वाई एम एन इंटरसेक्टेड ओ. ठीक है, वो तो दिख रहा है. और इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, एंगल पीओ वाई 90 डिग्री. सो लिख लो एंगल पीओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. और क्या गिवन है बता, A is to B is equal to 2 is to 3, ये गिवन है. और टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, C, फाइंड C. आपको C वाला जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्लियर सबको यहां तक, साथ में बनाते हुए चला करो, जल्दी जल्दी से होगा. क्या पिछली क्लास का लिख लिया था ना, दिखा, बहाना है बस तुम लोगों का. हो गया यहां तक. ओके, सो अब देखते हैं कैसे हम एंगल सी निकालेंगे. ध्यान से समझना, ये जो एंगल ए, सबका ध्यान सामने ना, एंगल ए और एंगल बी, ये कौन से एंगल हैं, इनको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री. एडजेसेंट एंगल. एक मिनट, एडजेसेंट. हाँ बता. नहीं, सब गलत बोल रहे हैं. ऑनलाइन में कौन कौन बोला, एक बार टिया बताओ क्या बोला. सर राइट एंगल. नहीं, और देवांश क्या बोला, Sir, for which angle, sir? सर एडजेसेंट वो. नहीं यार, करेक्ट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री. सो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. Complement. सो ए एंड बी, या मैं तो पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, नहीं पढ़ाया था क्या,
दोनों का Sir, सम add- जस्ट वेट श्रेयांश, हाँ ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन हमको ये पता है ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री। हाँ ठीक है। हाँ श्रेयांश बोल, क्या बोल रहा है? सर वो एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं होगा? एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं वो जो प्रॉपर्टी चाह रहा था वो पूछ रहा हूँ। ए और ओके बी, ठीक है, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, ये चीज हमको पता चल गई। सर तो ये राइट एंगल ही तो हुआ। यस, by combining A and B it form a right angle, but A and B are complementary pairs actually, okay, मतलब somehow, yes somehow कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, ओके यस Yes, sir. ओके। सो A and B are complementary angles, तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो हम यहां पर लिखेंगे A plus B, A plus B is equal to 90 डिग्री, और रीजन में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये इसके सॉल्यूशन का पार्ट है, ओके। हाँ सब में इसमें रीजन लिखना पड़ेगा, जस्ट वेट, यहां तक हो गया सबका। अब ये रेशियो आपको गिवन है, देखो यहां पर रेशियो A:B का रेशियो गिवन है, कितना है 2:3, ठीक है। सो A:B इज इक्वल टू 2:3, ये गिवन है, सब में रीजन ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसके पीछे रीजन बताना पड़ेगा। A:B इज इक्वल टू 2:3, तो इससे A को हम क्या लिख सकते हैं 2x, 2x, और B को क्या लिख सकते हैं 3x। 3x. छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। सो A और B की इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, A और B की जगह पे, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा 2x plus 3x is equals to 90 degree. यस 2x plus 3x is equal to 90 डिग्री, रीजन बाय इक्वेशन 1, एकदम प्रॉपर होना चाहिए, पूरा रीजन प्रॉपरली, ठीक है। अब उसके 2x plus 3x का सम क्या हो जाएगा 5x. दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 18 18. yes 90 upon 5 that is equal to 18 18. degree, so you'll get x is equal to 18, x मिल गया। अब x अगर मिल गया तो यहां से आप और क्या निकाल सकते हो एंगल Sir, A, The 2x and 3x. yes sir. 2x 3x that is angle A and angle B, so angle A क्या होगा A is equal to 2 into 18 that is equal to 36 degree. 36, so लिखो इसको 36, और एंगल B भी वैसे ही लिखोगे, एंगल B is equal to 54 degree. yes 3 into 18 that is equal to 54, ठीक है, ये दोनों मिल गया, बट हमको A और B निकल गया, बट हमको निकालना था C निकालना था, ओके। अब C पे फोकस करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले ना Sir, it सारे। can be solved by linear pair. Yes, it can be solved by linear pair of angles, but we have so many other methods for that, let us discuss that. So angle B is 54, angle A is 36, this angle is 90, okay, so ये पूरे methods हमारे पास हो गए। अब हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वही है, हम क्या लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों का सम कितना होगा 180 degree. 180 डिग्री, LP है, so we'll write angle B plus C is equal to 180 degree, reason is LPA, और B के जगह पे आएगा 54 plus C is equal to 180 degree, you'll get C is equal to 180 minus 54 and that is equal to कितना होगा 126. 126 degree, correct, clear? Yes, sir. 360 डिग्री से भी कर सकते हैं, एक सेकेंड उस पॉइंट पे आता हूं मैं, पीयूसी जो तुम्हारा डाउट है इधर ध्यान दो। 360 डिग्री के लिए हम करना है अगर, तो हमारे पास सारे एंगल होने चाहिए, तो ये 54 है, ये 36 है, ये क्या है 90 है, हमारे पास ये वाला एंगल है क्या
नहीं है लेकिन मिल सकता है। ये वाला एंगल वैसे कितना होगा आप लोग बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल 54 54। ये 54 कैसे होगा? सर alternative 180 है सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बिकॉज ये एंगल 54 तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट्स व्हाई ये भी कितना हो जाएगा 54। ओके और उसके बाद फिर चाहो तो वो 360 वाला कर सकते हो, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फिगर ड्रॉ करो और स्टार्ट करो सॉल्व करना। लाइंस एंड एंगल्स में इनिशियली हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब मैं शीट्स दूंगा ना तो उसको एकदम फास्ट, लेकिन ये प्रॉपर वे मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए कैसे करना है इसलिए टाइम ले लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं, वे ऑफ राइटिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे, आप एक बार एक हैबिट में आ जाओगे, फिर हम करेंगे शीट को एकदम जल्दी से ओरली देख के बताना है फिर आप लोगों को आंसर। क्लियर हुआ? ऐसा होना चाहिए प्रैक्टिस। yes ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सो ट्राइंगल आपको गिवन एक, और इस ट्राइंगल में इस तरह से ये रे, ये ट्राइंगल एक्चुअली एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है, लाइन का नाम है एस टी, और इस ट्राइंगल का बेस है क्यू आर, और इस ट्राइंगल का वर्टिकल वर्टेक्स जो है दैट इज पी, और ये फिगर आपको गिवन है आई थिंक। ओके अब क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है उसके लिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो पढ़ना एक बार क्वेश्चन को, क्या क्या गिवन है अनुष्का? अच्छा ठीक है, पीयूषी पढ़ना। In figure 6.15, angle PQR is equal to angle PRQ. ओके एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो पी क्यू आर वाला एंगल दिखा आप लोगों को? ये है पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या एंगल? sir PQS angle PQS is equals to angle PRT वो प्रूफ है, मैं गिवन पहले लिख रहा हूं, ठीक है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, सो दीज टू एंगल्स आर गिवन, ये आपको पता है तो आपने ये पहले हाईलाइट कर लिया। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन। ओके नाउ टू प्रूव, तो प्रूव दैट या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्लियर? सो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। और ये दोनों चीजें आप एक बार फिगर में भी चेक कर लो, आपको दिख रहा है कि नहीं। ये वाला एंगल है पी आर एस वाला एंगल यहां पर है, एंगल पी आर टी ये वाला एंगल यहां पर है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर? कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। नहीं नहीं, उसको लिखना कैसे है? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन कोई बता रहा है? प्रखर, श्रेयांश, देवांश? सर think सर PQS इक्वल टू PRT ऐसे कुछ लिखेंगे क्या? PQS इज इक्वल टू PRT है? नहीं, वो तो दिया हुआ है, उसमें क्या और क्या लिखेंगे? PQS PRT वो तो प्रूफ करना है। वेट, नहीं आ रहा दिमाग में? sir by x plus 2x is equals to 180 degree something like that X plus 2x, by linear pair we can solve it yes, by applying linear pair we can solve that. Okay, चैतन्य वहीं पर बैठ जा, मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके सो वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो यहां पर देखना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कौन से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है? सो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस इस एंगल का नाम क्या? एंगल
पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्या ये समझ में आया? Yes. सिमिलरली ये दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180. सो एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल पी आर टी प्लस एंगल, इस एंगल का नाम पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज सेम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके ओके. अब यहां पर ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो पी आर क्यू है, पी आर क्यू, ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है? एंगल PQR. सो यहां पर पी आर क्यू की जगह पे हम पी क्यू आर लिख देते हैं. सो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? यहां पर भी हमको रीजन देना पड़ेगा, ये गिवन वाला पार्ट. हाँ, रीजन प्रॉपर देना ही है. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद हम यहां पर मार्किंग करेंगे. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. ऑब्जर्व करो, इक्वेशन 1 का लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो. क्या दोनों का राइट हैंड साइड? 80 डिग्री. 180. दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को देखो. इधर पे क्या रहा है? PQS PQR, PQR. PRT PQR, PQR. PQR PQR दोनों में आ रहा है. तो अगर Yes, हम sir. दोनों तो वो के कट जाए. LHS को इक्वेट करेंगे तो PQR वाली टर्म कट जाएगी. जस्ट वेट एंड अंडरस्टैंड. बाय इक्वेशन 1 and 2, by equation 1 and 2 we can equate the left hand side of both equation. So left hand side of equation 1 is angle PQS plus angle PQR, and the right hand side is angle PRT plus angle PQR. We are equating these two parts, this and this. Okay? Yes. Okay, अब यहां पर ध्यान देना, ये PQR this term and PQR this term, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी जैसा पहले Yes, हुआ sir. था. तो ये दोनों टर्म्स कट गई. तो क्या बचा हमारे पास? एंगल PQS is equal to एंगल PR. That's it. यही आपको प्रूफ करना था. हैंस प्रूफ. समझ में आया? सो ये 3-4 स्टेप्स लगेंगे प्रूफ करने के लिए. क्या हो गया अभिनव भाई? ऐसे ही बनाने. ओके. निखिल आ रहा है क्या? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ड्रॉ कर लेना. जो गिवन है वो लिखना, जो प्रूव करना है वो लिखना. ठीक है, ये काम जल्दी कंप्लीट करो. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फिगर गिवन है वो कुछ ऐसा है. AB एंड ये हो गया C and this is D. Okay, and this angle is angle Y, angle X, angle W, and angle Z. ये सब मार्क कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब लिखते हैं हम गिवन. तो बताओ गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? x plus y is equal to W plus Z. प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है. सो टू प्रूव AOB, हाँ AOB is a line. ये आपको प्रूफ करना है. ओके, सो AOB लाइन प्रूफ करने के लिए, AOB दिख गया ना, ये O है एक्चुअल में, ये O है. AOB को लाइन प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल AOB कितना बन रहा है? 180 डिग्री. 180 डिग्री.
If angle AOB is 180, then AO and B are collinear points and AOB is a straight line. Clear? हाँ, so कैसे करेंगे बताओ? लीनियर पे लीनियर पेयर से कैसे करेंगे बताओ तो? लीनियर पेयर से कैसे मतलब हमको सर why just wait my question is y and x are linear pair angles, yes or no? They are not linear pair of angle as of now, because right now we don't know that AOB is a straight line or not. It is not given that AOB is a straight line. हमको ये दिया हुआ नहीं है कि AOB एक straight line है, तो हम y और x को linear pair angle नहीं ले सकते. पीयूष इज करेक्ट. हाँ, पीयूषी करेक्ट बोल रही है. सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री. हम ये ले सकते हैं बिकॉज ये कंप्लीट एंगल फॉर्म करे. क्लियर? सो वी कैन टेक x प्लस y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड रीजन इज कंप्लीट एंगल, बिकॉज ये फॉर्म क्या करता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. अब आते गिवन वाले पार्ट पे. तो गिवन वाले पार्ट में ऑब्जर्व करो, आपको x प्लस y इज इक्वल टू क्या गिवन है? w प्लस z. सो वी कैन रिप्लेस w प्लस z विथ x प्लस y. क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? रिप्लेस कर देंगे तो x प्लस y प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्या ये क्लियर है स्टेप? हाँ, रिप्लेस इसलिए किए क्योंकि ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x. y प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y. हम टर्म्स को कम कर रहे हैं तो भी चल जाता. बिल्कुल करेक्ट है वो. ठीक है. सो x प्लस x क्या बन जाएगा? 2x. y प्लस वाई क्या बन जाएगा? 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री. आरुष, स्क्वायरिंग नहीं होगी भाई, ऐड हो रहे हैं दोनों. समझ रहे हैं ना? फिर क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा यहां पर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 2. कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1s are 2, 180. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? तो x प्लस वाई का सम 180 डिग्री आया. इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे प्रूफ हुआ कि ये पूरा का पूरा जो है वो क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है. बिकॉज x प्लस वाई. अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, x प्लस वाई, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज एंगल AOB. एंगल x प्लस एंगल y का सम क्या है? एंगल AOB. सो इट इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. हेंस वी कैन से दैट AB is a straight line. Is a straight line. That's it. Hence proved. Clear? सबको समझ में आ गया ना? ओके ओके. सो आई थिंक आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और आज की क्लास से एक नया कल्चर स्टार्ट होगा, जैसे मैं हमेशा करता हूं ज्योमेट्री वाले चैप्टर के साथ. कि ज्योमेट्री वाले चैप्टर में ना बच्चों को समझ में तो पूरा आता है लेकिन बनता कुछ नहीं है.